हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 मोनास फार्म। तो इस पार्ट में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, अर्थ, वोकेबुलरीज और आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। चलिए पाठ शुरू करते हैं उच्चारण से। English Class 4 Lesson 9 Mona's Farm Mona का खेत। Mona's father has a farm in the village. Mona takes her friend Bala to the farm on a Sunday. Look, Bala, this is our farm. These are our fields. What do you grow here? We grow crops like wheat, rice, gram, and vegetables. See, that is my dog. What is its name? I call him Sheru. These are our cows. That is their shed. How many cows do you have? We have 6 cows and 4 bullocks. Oh, look at the swing on the tree. Yes, this is my swing. Come, we shall swing for some time. Oh, that will be so nice. Here are some fresh tomatoes, peas, and beans for you. Thank you, Mona. Your farm is lovely. I'm happy to have come here. It's so quiet and everything looks green and beautiful. I love it. Yes, Bala, I often come here. Please come again. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पाठ का उच्चारण देखा है। अब चलते हैं अर्थ की ओर। लेसन 9 अर्थात पाठ 9। मोनास फार्म, मोना का फार्म खेत। मोना इज फादर, मोनास फादर हैज़ ए फार्म इन द विलेज। तो जो मोना के पिताजी हैं उनका उनके गांव में फार्म है, खेत है। ठीक है। मोना टेक्स हर फ्रेंड बाला टू द फार्म ऑन संडे। एक संडे को क्या हुआ कि जो मोना है वह अपनी फ्रेंड बाला को अपने खेत दिखाने के लिए लेकर के गई है। तो मोना बोलती है, लुक बाला, बाला देखो, दिस इज आवर फार्म, यह हमारा खेत है। दीज आर आवर फील्ड्स, ये सारे ज़मीनें हमारी हैं। किसने कहा? मोना ने कहा। किसको कहा? बाला को कहा। चलिए पेज पलटते हैं। फिर बाला बोलती है, व्हाट डू यू ग्रो हियर, तुम लोग यहाँ क्या क्या उगाते हो? तो मोना बोलती है, वी ग्रो क्रॉप्स, हम फसलें उगाते हैं। लाइक जैसे कि गेहूँ, राइस चावल, ग्रेन चना, वेजिटेबल्स हरी हरी सब्जियाँ। सी दैट इज़ माई डॉग, वो देखो मेरा कुत्ता। तो वहाँ पर एक कुत्ता था। तो बाला पूछती है, व्हाट इज इट्स नेम, इसका क्या नाम है? तो मोना बोलती है, आई कॉल हिम शेरू, मैं उसे शेरू कहकर बुलाती हूँ। दीज आर आवर काउज, वे हमारी गायें हैं। काउज हैं, बहुत सारी काऊ हैं। दैट इज देयर सीट, और वह उसका शेड है, घर है जहाँ पर रहते हैं काऊ लोग। ठीक है। तब बाला बोलती है, हाउ मेनी काउ डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी सारी गाय हैं? तब मोना बोलती है, आई हैव 6 काउज, हमारे पास 6 गाय हैं। एंड 4 बुलक, और 4 बैल भी हैं। तब बाला बोलती, ओ लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री, पेड़ में क्या मस्त झूला है। ओहो, कौन बोलती है? बाला बोलती है। तब मोना बोलते, यस, हाँ, दिस इज माई स्विंग, यह मेरा झूला है। कम आओ, वी शैल स्विंग फॉर टाइम, हम लोग कुछ समय झूल लेते हैं। और वे दोनों झूलने लगे। बाला, तब बाला बोलती है, ओहो दैट विल बी सो नाइस, यह तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर है। क्या झूला है ना, झूला झूलना।
तब मोना बोलती है हियर आर सम फ्रेश टमाटोज, या तुम्हारे लिए ताज़े ताज़े टमाटर, पीस, मटर एंड बीन्स, और चने भी हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। तब बाला बोलती है थैंक यू मोना, मोना तुम्हें धन्यवाद। यूर फार्म इज लवली, तुम्हारा जो खेत है बहुत प्यारा है। आई एम हैप्पी टू हैव कम हियर, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हो गई। इट्स सो क्वीट, यह बहुत ही शांत जगह है। एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, और हर चीज़ जो है देखने से कैसा लग रहा है। एवरीथिंग लुक्स ग्रीन, हरा हरा है, और ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। आई लव इट, मुझे यह बहुत पसंद आया। कौन बोलती है? बाला बोलती है। तब मोना कहती यस बाला, हाँ बाला। आई ऑफन कम हियर, हम फिर से यहाँ कभी आएंगे। प्लीज़ कम अगेन, तुम फिर से आना। इस प्रकार से वो बोलती है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में हम देखते हैं न्यू वर्ड। हमने क्या इस पार्ट में क्या क्या सीखा? फार्म, फील्ड, स्विंग, बुलक्स, विलेज, ऑफन, लवली, अगेन, प्लीज। हमने इन शब्दों को सीखा। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट, वेयर डिड मोना टेक हर फ्रेंड, मोना जो है अपनी फ्रेंड को कहाँ लेकर के गई है? तो कहाँ लेकर के गई है? मोना टेक हर फ्रेंड बाला टू फार्म, अपने खेत दिखाने लेकर के गई है। सेकंड, व्हाट डिड शी शो हर एट द फार्म, उसने अपने खेत में क्या क्या दिखाया? तो उसने जो खेत में है वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, जैसे कि उस सेकंड में क्या क्या दिखाया उसने दिखाया सो हर फार्म में क्या क्या दिखाया? उसका झूला दिखाई, उसका फील्ड खेत को दिखाया, फिर उसका काऊ दिखाया, बुलक्स दिखाए, है ना। अब है थर्ड में देखिए क्या है। व्हाट डिड दे सी ऑन ट्री, उन्होंने ट्री में क्या देखा? तो उन्होंने स्विम, झूला देखा। दे सी ऑन द ट्री स्विम, है ना, स्विम देखा। फोर्थ, व्हाट थिंग डिड सी गिव टू बाला, बाला को उसने क्या क्या दिया? तो उसने पीस, ग्रेन एंड वेजिटेबल और फ्रेश टोमेटो, ठीक है। 5, व्हाट डू दे ग्रो ऑन द फार्म, वे क्या क्या उगाते थे फार्म में? तो व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, है ना। लिख लेंगे। सेल आउट, जोर से बोलो। फार्म, फील्ड, क्रॉप्स, व्हीट, ग्रेन, वेजिटेबल्स, बुलक्स, टोमेटोज, क्विट। तो इस प्रकार से इसको जोर से लाउडली बोलना है आपको। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। डू यू हैव ए फार्म, क्या आपके पास कोई फार्म है? अगर है तो यस या नो। अगर यस है तो व्हाट डू यू ग्रो हियर, आप वहाँ पर क्या क्या उगाते हो? जरूर लिखिए। सेकंड, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन योर फार्म, आपके फार्म में कितने एनिमल्स हैं, क्या क्या जानवर पालते हैं? लिखिए। व्हाट आर दे, वे क्या क्या हैं? ठीक है, सबको लिखना है। वोकेबुलरी, रीड द लेसन एंड कंप्लीट द ग्रीड। देखिए, क्रॉप में उन्होंने क्या क्या उगाया था? तो व्हीट और राइस। वेजिटेबल्स में टोमेटो, उसके बाद है आपका पीस, फिर ग्रेन है। एनिमल में डॉग है, काऊ है, और बुलक्स हैं, और अदर थिंग्स में और जो जो चीज़ें जैसे जो उनका स्विम झूला था, ठीक है, उस प्रकार से। और कोई है तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे उसको। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखते हैं बी, अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज गिवन इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के आधार पर ABCD के अनुसार इसको भरना है। तो सबसे पहले ए, तो अगेन, ए के बाद बी, तो बुलक्स, सी में नहीं है, तो डी में ढूंढना है, डी में नहीं है। ई नहीं है। एफ है, तो एफ के बाद ए और एफ के बाद आई, तो सबसे पहले एफ के बाद ए आता है, तो फार्म, फिर
फील्ड, इस प्रकार से आपको जमाते हुए चले जाना है। उसके बाद है आपका लवली, ऑफन, फिर प्लीज, स्विम और लास्ट में आपका विलेज। इस प्रकार से आप उसको क्रम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब है 6 स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें देखिए फिल द ब्लैंक्स, इसमें खाली स्थानों पर ब्लैंक्स को भरना है जो कि गिवन, जो दिए गए ब्रैकेट में है। तो आवर, यूर, देयर, हीज, हर, माई, इसको भरना है। चलिए भरते हैं। तो यहाँ पर चूज करना है। सबसे पहले कंप्लीट है, देखिए दिस इज माई बुक, इट इज ए स्टोरी बुक, ठीक है। सेकंड, मोना एंड बाला आर माई फ्रेंड, दोनों क्या है, मेरे दोस्त हैं। दे गिव मी देयर टॉयज, उन्होंने उनका जो टॉयज है मुझे दिया, इस प्रकार से। सेकंड कंप्लीट। थर्ड, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। दैट इज आवर स्कूल, हमारा स्कूल है, ठीक है। चौथा, फोर्थ देखिए, दिस इज ए स्टूडेंट, सॉरी, सी इज ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, गर्ल है, लड़की है, इसलिए हर नेम इज बाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बॉय है, ही इज माई ब्रदर, बॉय है तो उसका नाम हीज नेम इज मोहित, इस प्रकार से हर और हीज का इस्तेमाल करते हैं। गर्ल्स के लिए हर और बॉयज़ के लिए हीज। 6 देखते हैं, यू मस्ट कंप्लीट यूर होमवर्क फर्स्ट, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, यू के लिए यूर, ठीक है। बी, सर्ट अवर 5 नाउन्स ऑफ ईच काइंड फ्रॉम द लेसन मोनास फार्म एंड अरेंज देम इन टेबल। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन में बाला, मोना, फार्म और शेरू लिख सकते हैं। कॉमन नाउन में डॉग, लव, फ्रेंड, वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। और मटेरियल नाउन में व्हीट, राइस, वुड, स्टील लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगले पेज में मटेरियल नाउन में आपको यहाँ पर चाय है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, ऑयल, ये सभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी नंबर में देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब एम, इज, आर। चलिए तो हम यहाँ पर भर सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट्स, माई नेम इज शंकर, दिस इज मदन, वी आर फ्रेंड्स, दीज आर ट्रीज, दे आर वेरी ऑल, सीता, मीरा एंड गोविंद इज प्लेइंग अंडर द मैंगो ट्री। आप इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर जो बॉक्सों के अंदर में दिया गया है उसको यहाँ पर भरना है। तो देखिए वाट इज योर फादर्स नेम, तो यहाँ पर वाट रहेगा, ठीक है। चलिए भर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में वाट इज योर फादर्स नेम, सेकंड में है वेयर आर यू गोइंग टुमारो, थर्ड में है व्हेन विल सी रिटर्न फ्रॉम हर ऑफिस, वह कब अपने ऑफिस से वापस आई, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, हाउ कैन आई विन द रेस, मैं कैसे रेस को जीत सकता हूँ, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, हाउ मैनी मैंगो कैन यू ईट, हाउ मच मिल्क कैन दिस काउ गिव, यहाँ पर हाउ मैनी बुक विल यू रीड टुडे एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अब देखिए 7th में लेट्स राइट, यहाँ पर हमको लिखना है हाउ यू एवर राइटन ए लेटर टू समवन, लेट्स लर्न एंड राइट। तो देखिए यहाँ पर बाला विजिटेड मोनास फार्म, ठीक है। जो बाला है मोना का फार्म को देखने गई है, एंड लाइक इट वेरी मच, और उसे बहुत पसंद आया है। दिस इज हाउ टू रोट ए लेटर, वह एक चिट्ठी लिखेगी, कैसे लिखेगी, हर कज़न, उसकी बहन को, हु लिव्स इन रायपुर, वह रायपुर में रहती है। तो चलिए सुभाष वार्ड अभनपुर 8 मार्च 2018, डियर संजू, यहाँ पर लिखती है अपने संजू को, उसका योर डेट, एड्रेस और डेट यहाँ पर रहेगा। मोना स्टडीज विथ मी इन क्लास 4, मोना जो है मेरे साथ 4th में पढ़ती है। सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त है। सी लिव्स इन ए विलेज, वह अपने गांव में रहती है जिसका नाम है सुंदर केरा, नियर अभनपुर, वह अभनपुर के नज़दीक में है। सी हैज़ ए फार्म इन द विलेज, वह उसके विलेज में फार्म है।
आई वेंट टू हर फार्म लास्ट संडे, मैं संडे को उसके फार्म को देखने गई थी। मोनास फार्म इज फुल ऑफ पेडी फील्ड्स, वह फसल से भरा हुआ खेत है। देयर आर मेनी फ्रूट ट्री, बहुत सारे फ्रूट के पेड़ हैं उसके इन द फार्म के अंदर में, ठीक है। हर फादर ग्रो वेजिटेबल टू, वह उसके पिताजी जो है वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। ही गेव मी ए लॉट ऑफ गुआवा, उसने मुझे बहुत सारे गुआवा खाने को दिया था। अमरूद जिसको छत्तीसगढ़ी में बिही कहते हैं, ठीक है। मैंगोज एंड, जो आम हैं वो भी, और फ्रेश वेजिटेबल्स भी दिए। देयर वाज ए स्विंग, झूला भी है उसके पास मैंगो के पेड़ में। वी स्विंग, हमने बहुत झूले। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक झूले। आई इंजॉय द विजिट वेरी मच, वहाँ देख कर के मुझे बहुत मज़ा आया। कम टू अभनपुर, तुम आओगे अभनपुर आने हॉलीडे छुट्टियों में। वी विल गो देयर, मैं तुम्हें लेकर के वहाँ जाऊँगी। लॉट्स ऑफ लव, प्यार के साथ बाला, इस तरह क्लोज किया जाता है। राइट ए सिमिलर लेटर टू यूर सिस्टर अबाउट यूर स्कूल, तो इस प्रकार से आप ऐसे ही सेम एक लेटर आप अपने सिस्टर को भी लिख सकते हैं अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। अपने स्कूल के बारे में भी इस प्रकार से बता सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है आर्ट फन टाइम, चलिए मस्ती टाइम आ गया। रीड द रीडल एंड यूज पिक्चर क्लूज टू फाइंड द आंसर, चलिए आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई एम राउंड राउंड, ठीक है। आई एम वेरी हॉट, मैं बहुत गर्म हूँ और गोल गोल हूँ। आई एम इन स्काई, मैं आकाश में रहता हूँ। आई सीन इन द डे, मैं दिन में चमकता रहता हूँ। वाट आई एम, तो यहाँ पर सन है तो आप इसको सन लिख सकते हैं। सेकंड, आई एम ए फ्लूफी टेल, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेल है। आई हैव लॉन्ग ईयर, मेरे पास लंबे लंबे कान हैं, देखिए। आई लिव इन बुरो, मैं बिलनुमा जगह में रहता हूँ। वाट एम आई, मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर आप रैबिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप रैबिट लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड, आई एम ब्राइट, मैं बहुत चमकीला हूँ। आई शाइन एट नाइट, मैं रात में चमकती हूँ। आई ट्विंकल, मैं चमकती रहती हूँ। वाट आई एम स्टार, तो आप यहाँ पर स्टार लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार लिख सकते हैं। फोर्थ, माई फेस इज राउंड, मेरा चेहरा गोल है। आई हैव टू हैंड, मेरे पास दो हाथ हैं। आई टेल द टाइम, मैं समय बताती हूँ। वाट आई एम, कौन हूँ, तो वॉच, ठीक है, तो आप वॉच लिख सकते हैं। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।